एक लड़का जो पैदा होते ही अलग था, ना उसके अंदर कोई दुख था, ना उसके अंदर कोई प्यार था। लोगों को डॉक्टर होते हुए देखना, लोगों को एस्पर्ट होते हुए देखना, करते हुए देखना, जिसे बचपन से ही पसंद था। ये है गॉड्स चाइल्ड। नाम में तो गॉड है, मगर हरकतें शैतानों का था। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज इप्शन दैट यू आर वाचिंग इट सेंड बाय। आई नो ब्रो, एक महीना हो गया, एक भी कोई अपडेट नहीं चैनल पर, कोई नया वीडियो नहीं। आई नो, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था एंड कुछ प्रॉब्लम्स थे। हाँ, अब से फुल कंसिस्टेंट, फुल कंसिस्टेंट। आज हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि कैसे एक लड़का जो खुद को गॉड चाइल्ड बोलता है, लाइक मानता है, वो कैसे एक पैदा, लाइक वो बहुत सोशियोपैथ बन गया। एंड उसके बाद एक एक करके मर्डर, असॉल्ट, रेप, सब कुछ किया। एंड अंत में जाकर उसने एक कल्ट बनाया, मतलब खुद का एक टीम बनाया, जिसमें सभी वहाँ पर लाइक लड़के हैं एंड सभी वहाँ पर गे हैं। लाइक हमारा गॉड चाइल्ड अंत में गे बन गया। एंड अंत में एट द एंड वो जो कल्ट था, उनमें से ही एक लड़का गॉड चाइल्ड को मार देता है। एंड मांगा का नाम है गॉड चाइल्ड। चैप्टर शुरू होता है, हम देखते हैं कि हमारा गॉड्स चाइल्ड अपने मदर के ऊँफ पे है। एंड हमारा गॉड चाइल्ड जब स्पर्म रूप में था, तभी से उसका सोच डेवलप हो चुका था मैं क्या करूँ। तो खुद ही अपने माँ को ये बोलता है, या आई वॉज बॉर्न फ्रॉम माई मदर्स एप्पल। सो उसके पास पहले से ही ब्रेन था। फॉर दिस रीजन उसने देखा कि वो अपने मदर के ऊँफ पे है। एंड मदर के ऊँफ में और जो भाई बहन है, मतलब और जो दूसरे स्पर्म्स हैं, सारे डाइजेस्ट हो जा रहे हैं। एंड उसने सोचा, मतलब गॉड्स चाइल्ड ने सोचा, मैं शॉर्ट में जीसी बोलूंगा, जीसी ने सोचा, आई थॉट आई वुड बी डाइजेस्टेड टू। मगर समहाउ जीसी बच गया, मतलब गॉड चाइल्ड बच गया एंड वो पैदा हो गया। एंड पैदा होने के बाद ही उसका मेन टारगेट था बदला लेना। किससे? लाइक अपने भाई बहन का बदला। जीसी जहाँ पर पैदा हुआ था, वहाँ का एक रिचुअल्स है। कोई भी बेबी अगर बर्थडे से पहले, लाइक फर्स्ट बर्थडे से पहले अगर खड़ा होता है, तो उसके पीछे एक राइस बॉल बांध दिया जाता है। फॉर दिस रीजन वो वेट नहीं ले पाता है, लाइक वो भार नहीं ले पाता एंड वो बच्चे गिर जाता है। ये वहाँ का रिचुअल्स है, क्योंकि वहाँ का मानना है जो भी बच्चा लाइक फर्स्ट बर्थडे से पहले खड़ा होता है, वो अपने माँ बाप को छोड़ देता है। सो फॉर दिस रीजन उनके पीछे राइस बॉल बांध दिया जाता है एंड लोग गिर जाते हैं। एंड एक रिचुअल, एक रिचुअल। तो हमारा जीसी 10 महीनों में खड़ा हो गया था। फॉर दिस रीजन उसके पीछे भी एक राइस बॉल बांध दिया गया, मगर वो गिरा नहीं। ये देखकर उसका पेरेंट्स उसको धक्का देकर उसे गिरा दिया। एंड हमारे जीसी का सोच डेवलप्ड है फ्रॉम हिज अर्ली स्पर्म एज। सो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगा, लाइक क्यों। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे जीसी को उसकी माँ सैलून पे ले जाता है बाल काटने के लिए। सैलून पे वो दोनों जाते हैं, मगर अचानक से जीसी का कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है। वो देखते हैं कुछ लड़के पिघल रहे, मेल्ट हो रहे हैं। वो फर्स्ट थोड़ा सा सोचा कि मैंने ये चीज़ कहीं तो देखा है। अपने मम्मी को पूछने जाती है कि तभी वो देखते हैं वहाँ पर उसकी मम्मी नहीं है, वहाँ पर एक विच है। वो विच उसे बोलता है, ये सारे तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। एंड हमारे जीसी को वो जो रिवेंज लेने वाली बात थी, वो फिर से ट्रिगर हो जाता है। जीसी को अपने पॉटी से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो अपने पॉटी सारी वॉल पर चिपकाता है, लुपटाता है एंड थोड़ा सा खा भी लेता है। तो उसका पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसका लाइक क्या करूँ मैं, लाइक पॉटी खा रहा है लड़का। उसका पेरेंट्स डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसे क्ले देने के लिए। उसका पेरेंट्स उसको क्ले देते हैं। जीसी उस क्ले से ह्यूमन डॉल्स बनाता है, बहुत सारे ह्यूमन डॉल्स बनाता है। अंत में सारे डॉल को एक एक कर तोड़ देता है। इसमें उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो एक दिन उसकी एक पेट एक बिल्ली को वो जान से मार देता है, क्योंकि उसको खुद का फेवरेट चीज़ों को तोड़ने में मजा आ रहा है। दिस रीजन उसने अपनी प्यारी बिल्ली को भी मार देता है। जीसी बड़ा होता है, एलिमेंट्री स्कूल पर जाता है, मगर वो बचपन से ही सोशियोपैथ है। और दिस रीजन वो किसी के साथ खेलता भी नहीं है। एंड और एक कारण है, क्योंकि वो बच्चे नाक में उंगली करते हैं, तो फॉर दिस रीजन उसे ग्रीन आता है कि या लाइक मैं नहीं छूंगा भाई, तेरे हाथ मैं नहीं छूंगा। अबे साले, बचपन में तो पॉटी खाता था। जीसी को ये सब बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। ये बच्चे लोगों का खेलना जो है होता है, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था। सो फॉर दिस रीजन वो एक बेंच पर अकेले बैठा रहता था। बट वहाँ पर एक वॉलंटियर दीदी थी जो उसके साथ खेलती थी। एंड जीसी को भी उस दीदी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। मगर एक दिन वो नोटिस करता है कि उस प्लेग्राउंड पर वो दीदी नहीं है। उस प्लेग्राउंड से दूर एक हाउस पर वो दीदी रहती थी। तो जीसी उस घर पे जाता है एंड वहाँ पर जाकर देखता है कि कोई एक लड़का उस दीदी को कर रहा है। जीसी को देखकर शॉक हो जाना था, लाइक डरना था, बट उसे इस चीज को देखकर मजा आने लगा। एंड यही था उसका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस। फ्रॉम दिस इंसिडेंट वो कुछ टाइप इन्फ्लुएंस हो गया था इस टाइप सेक्सुअल एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपीरियंस की तरफ। जिससे और थोड़ा बड़ा होता है, वो अपर एलिमेंट्री स्कूल पर जाता है, मगर यहाँ पर भी सेम चीज, उसे उसका क्लासमेट्स पसंद नहीं है। मगर यहाँ पर और एक लड़की है
इसे सब बुली करते हैं, बहुत बुरी तरीके से बुली करते हैं। हाथों में पिन छुपा देना, उसे स्ट्रिप कर कर उसको रिकॉर्ड करना, पॉटी करके उसको, ये सब बुलीज हो रहे थे उस लड़की के साथ। एक दिन जिसे देखता है वो लड़की क्लासरूम पर अकेली है, लड़के वजह से अपने स्कर्ट पे पी कर चुकी है। जिसे उसे पूछता है क्या मैं उन लोगों को मार दूं जो लोग तुम्हें बुली करते हैं, और लड़की कुछ नहीं बोलती। एंड एक के बाद एक हमारा जीसी बुलिस को मारने लगता है। फर्स्ट मर्डर, सेकेंड मर्डर, थर्ड मर्डर, पूरे शहर में फैल चुका था ये बातें। किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि खून मर्डर किसने किया। तो एक दिन जीसी पार्क में था एंड वो लड़की भी आ रही थी। तो जीसी उस लड़की को पूछता है कि अच्छा लग रहा है ना अभी, ठीक है ना। अगर वो लड़की जीसी को बोलता है स्टॉप दिस थिंग, स्टॉप दिस किलिंग थिंग, जो बुली नहीं किया था तुमने उसको भी मार दिया। एंड ये बोलते ही वो लड़की सुसाइड कर लेती है। जीसी अब बड़ा हो चुका है, वो 14 का है। वो एक पुरानी फैक्ट्री पर हैंग आउट करता है कुछ लड़कों के साथ। बहुत सारे लड़के 5th ग्रेड पे पढ़ते हैं। जीसी बड़ा तो हो चुका है, प्यूबर्टी का टाइम। पर उसे लड़कियों को लड़कियां पसंद नहीं है, उतना भी पसंद नहीं है, बट उसको लड़के पसंद आने लगे। तो वो उन सारे बच्चों को साथ जो 5th स्टैंडर्ड पे है उनके साथ खेलता है। और 2 टीम क्रिएट करता है। एक होता है काउबॉयज एंड दूसरी होता है इंडियंस। इंडियंस मतलब हम नहीं, मैंने गूगल किया, इंडियंस मतलब है जो नेटिव अमेरिकन, उन लोगों को इंडियंस बोलते हैं। आई डोंट नो इसका हिस्ट्री क्या है, बट हाँ, नेटिव जो अमेरिकन हैं उनको इंडियंस बोलते हैं। वो खेली नहीं, वो उस लड़कों के साथ सेक्सुअल एंगेज भी होता है। इस चीज में उसको मजा नहीं लगता है। एक दिन वो सारे बॉयज, मतलब वो सारे जो 5th स्टैंडर्ड के बॉयज एक लड़के को लेकर आता है। उस लड़के का पेरेंट्स लोग उसे छोड़कर चले गए हैं। वो सारे बॉयज 5th स्टैंडर्ड के बॉयज उस लड़के को उठाकर जीसी के पास लाते हैं। जीसी फर्स्ट उसे खाने को देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा रहता है। एंड हाँ, यही पर ही उसको वो रियलाइज करता है कि किसी के लिए वो गॉड है। अब जीसी सोचता है कि उस लड़के का भविष्य जीसी के हाथ में, क्योंकि वो उसका गॉड है, क्योंकि जीसी ने उसको खाने के लिए दिया है। लड़का उस खाने को खाता है। जीसी अपने पॉकेट से एक नाइफ निकलता है, वो उस बच्चे को मार देता है, काट देता है। एंड यही तक नहीं, काट कर उसके फ्लेश को और जो सारे बच्चे थे 5th स्टैंडर्ड्स के उनको खाने के लिए देते हैं। एंड वो सारे बच्चे भी उस फ्लेश को खा लेता है खुशी खुशी। जीसी अब और बड़ा हो चुका है एंड वो बच्चे लोग भी और भी बड़े हो चुके हैं। एंड उन लोगों का सेक्सुअल एंगेजमेंट और भी बढ़ चुका है। एंड उस कल्ट का मोटिव भी चेंज हो चुका है। अब वो लोग नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर हमला करते हैं, ऐसे लोगों को मार देते हैं। मगर गवर्नमेंट एंड पुलिस इतना फक्ड अप है, कोई पकड़ा ही नहीं जाता है। और दिस रीजन दिन ब दिन ये सारे चीज मर्डर, असॉल्ट, ये सारे चीज बढ़ता ही जाता है। अब हमारे जीसी को चाहिए था फ्रीडम। तो फ्रीडम के लिए उसने सोचा, फुल फ्रीडम के लिए उसको पेरेंट्स को मारना होगा। तो जीसी का जब 17 बर्थडे था, 17, तो उसने सोचा वो अपने बर्थडे पार्टी अपने पेरेंट्स को मार देगा। बर्थडे पर उसने वो सारे बच्चे को अपने घर में बुलाया एंड वो सारे बच्चे उसका पेरेंट्स को मार दिया। जीसी के कहने पर ही उसका पेरेंट्स को मार दिया। एंड अकॉर्डिंग टू जीसी वो फ्री हो चुका था, फुल फ्रीडम। जीसी अब सब कुछ कर चुका था, जो क्राइम है सब वो कर चुका था। मर्डर, असॉल्ट, सब कुछ, कैनिबलिज्म, सब कुछ। सो वो बहुत ज्यादा बोर होने लगा। तो अब क्या करूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है। सो उसकी कल्ट का ही एक मेंबर, सारे तो बच्चे ही थे, 5th स्टैंडर्ड्स के बच्चे थे। तो सारे एक्चुअली में गे भी नहीं थे, जीसी ने कुछ मैनिपुलेट किया था। सो एक मेंबर उसने जीसी को आकर बोला कि मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं कोई लड़की को पसंद करता हूँ, आई लव हर। तो जीसी उसको बोलता है ठीक है, तू अगर जाना चाहता है जा, जिस दिन फिर से लौटना चाहेगा तो आ सकता है, तेरे लिए दरवाजा ओपन है। तो और जो सारे मेंबर्स थे उस ज्यादा शॉक हो गए कि जीसी ये क्या बोल रहा है। वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को एक बेंच पर बैठा है एंड एक फ्लावर लेने गया। मगर आकर देखा उसकी जो कल्ट के मेंबर्स थे और जो मेंबर्स थे उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को रेप कर मर्डर कर दिया। वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया। तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी उठाई, गुस्से में अपने गर्लफ्रेंड को चाकू से मारने लगा। खुद से ही बोला या मैं बहुत बड़ी फूल हूँ, क्योंकि मैंने ही खुद का कल्ट का रूल तोड़ा है, रूल ब्रेक किया है, तो ये तो मेरे साथ होना ही था। फिर से जीसी के पास जाता है एंड वो उसके पैर पे गिरता है। मगर इस बार वो लड़का जीसी को मार देता है। एंड अब जो सारे कल्ट के मेंबर्स थे उन्होंने अब सोचा जीसी में हेट था, वो लड़के ने उसको मार दिया।
तो अब तो हेड हुआ वो लड़का। तो वो लड़का और सारे मेंबर्स को ऑर्डर दिया, इसको फेक कराओ, सुअर को खिलवा दो इसका बॉडी। तो वो सारे मेंबर्स इसका बॉडी लिया एंड दूर जाकर पिग्स को खिलवा दिया। एंड ऐसे ही ये मंगा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये मंगा डिस्टर्बिंग तो है, मगर इसका 2 पॉइंट आता है। एक तो है जीसी जो गॉड्स चाइल्ड है, वो हेवन था। मगर और एक पॉइंट भी आता है कि सोसाइटी, पहले तो जीसी का ब्रेन फ्रॉम स्पर्म में उसका ब्रेन एक्टिव था। तो फर्स्ट तो उसने देखा कि कैसे उसका जो ब्रदर्स और सिस्टर है वो सारे डाइजेस्ट हो गए उसके मम्मी के कोख पे। तो ये तो उसने देखा। नेक्स्ट देखा कैसे सोसाइटी फॉर देयर ओन रीजन, फॉर देयर ओन बिलीफ, लाइक सोसाइटी का रिचुअल्स के सामने वो जो दीदी था उसका रेप। थर्ड देखा वो लड़की को बुली होते हुए देखा, मगर स्कूल ने कुछ नहीं किया। फिर उसने देखा कि उसने मर्डर किया, 3-4 मर्डर किया, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। सोसाइटी फक्ड अप, स्कूल फक्ड अप, पुलिस फक्ड अप। फिर उसने कल्ट बनाया, लोगों को मारा, पीटा, असॉल्ट किया, मगर फिर भी सोसाइटी गवर्नमेंट कुछ नहीं किया। दैट इज इट। हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद 1 मंथ के बाद वीडियो आ रहा है एंड हफ्ते में 2-3 वीडियो आएगा। इस शक्ल को फॉर द फर्स्ट टाइम भी लेकर देख रहे हैं तो प्लीज प्रो डू सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।